my dear students of class 8th. Today we will discuss about the chapter number 6 and the imperial city under colonial rule. And today's topic is Herbert Baker and architecture. Okay. Students, do you know Herbert Baker? Herbert Baker and Edwin Lutyens was a famous designing and planning architecture of Delhi. ओके तो हम पढ़ लेते हैं हर्बर्ट बेकर कौन थे. हर्बर्ट बेकर वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली एंड वाज ऑल्सो a dominant force in South African architecture for 2 decades. He started his work under Cecil Rhodes, the governor of Cape Town, who invited him to design a number of buildings in the country, including the Union Building in the city of Pretoria in South Africa. बेटा उसने अपना वर्क प्रारंभ किया था सेसिल रोड्स से, एंड जो कहाँ कर थी द गवर्नर ऑफ केप टाउन ने उन्हें इनवाइट किया था टू डिजाइन ए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स डिजाइन करी थी इन द कंट्री, किसमें कंट्री में, इंक्लूडिंग द यूनियन बिल्डिंग जो है वहाँ की सिटी की प्रिटोरिया की, उसको भी साउथ अफ्रीका. एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर वर फ्रेंड्स. एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर जो थे फ्रेंड्स थे. लॉन्ग बिफोर दे वर कमीशन टू बिल्ड न्यू दिल्ली. बहुत पहले से फ्रेंड रहे जब तक कि उन्हें कमीशन दिया गया न्यू दिल्ली को बनाने का. ओके फिर क्या होता है बेटा, दे वर बोथ यंग अप्रेंटिस. उन्होंने नई अप्रेंटिस की थी. अप्रेंटिस क्या होती है बेटा, अप्रेंटिस होती है ए पर्सन हु लर्न स्किल्स फ्रॉम ए स्किल्ड एम्प्लॉयर. ओके नेक्स्ट आ जाती है आपकी, तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर जो उन्होंने दिल्ली को बनाने का स्टार्टिंग कर दी. ठीक, फिर क्या हुआ, इन्होंने यंग अप्रेंटिस ली थी कहाँ से, टू ए लंदन आर्किटेक्ट एंड स्टेड इन क्लोज टच आफ्टरवर्ड्स. फिर उसके बाद टच में रहे. इन 1913 लुटियन सिक्योर्ड बेकर्स कोलेबोरेशन इन द ग्रेट प्रोजेक्ट टू डिजाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. लुटियन ने सिक्योर किया कि बेकर्स का कोलेबोरेशन बना रहे कि जो नई दिल्ली बना रहे हैं अंग्रेजों के लिए, उसमें उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. फिर क्या हुआ, देयर फ्रेंडशिप हाउएवर डिड नॉट सर्वाइव द बिल्डिंग ऑफ द सिटी. ओके उनकी सिटी की बिल्डिंग बनाते समय उनकी फ्रेंडशिप सर्वाइव नहीं कर सकी. लुटियन वांटेड टू गवर्नमेंट हाउस टू स्टैंड ऑन टॉप ऑफ राइसिना हिल्स. लुटियंस जो थे गवर्नमेंट हाउस को ठीक राइसिना हिल्स के सामने खड़ा करना चाहते थे, सो दैट इट वुड डोमिनेट ऑन अदरवाइज फ्लैट लैंडस्केप. जो क्या करते फ्लैट लैंडस्केप डोमिनेट कर सके. बट बेकर्स सेक्रेटरी ओरिजिनली मीन्स टू स्टैंड एट द हिल्स बॉटम गॉट इन द वे. उन्होंने बताया बेकर्स ने कि वो उसको हिल पहाड़ी के नीचे ले जाना चाहते थे. इन दिस बिल्डिंग बेकर यूज्ड क्लासिकल यूरोपियन फॉर्म्स लाइक कोलोनेट्स एंड निनेसो लाइक डोम्स एंड इंडियन डेकोरेशंस लाइक आर्ट पोर्चेस and lattice screens. His work included the legislative building and the council house in India. Okay, the Union Building in South Africa is very similar to design the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. जो यूनियन बिल्डिंग है साउथ अफ्रीका की वो लगभग हिंदुस्तान राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है उसकी सिमिलर है. बोथ आर सिचुएटेड ऑन ए हाई हिल, बहुत ऊंची पहाड़ी पर है, एंड ओवरलुक्ड द सेटल्ड population. Both buildings have a similar symmetrical design. Two wings of the Union buildings are joined by a semi-circular
colonnade. Okay, while the secretary building, the north and the south block are separated and face each other. जो नॉर्थ ब्लॉक सेक्रेटरी बिल्डिंग में नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, एक दूसरे को फेस करते हुए बनाए गए हैं. द कलर स्कीम इज रिवर्स्ड. while the roof of the यूनियन बिल्डिंग इज कवर्ड विद रेड. यूनियन बिल्डिंग की जो कलर है ऊपर की रूफ वो रेड बनाई गई है, रेड टाइल्स. ओके. इन द सेक्रेटरी बिल्डिंग रेड सैंडस्टोन इज यूज्ड इन द ग्राउंड फ्लोर बाल्स ओनली. और सेक्रेटरी बिल्डिंग में यहाँ पर रेड जो है ग्राउंड फ्लोर पर पाल पर यूज किया गया है. द रेस्ट इज द सेम पेल सैंडस्टोन. और पीला बाकी का पेल सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है. इन द सेक्रेटरी बिल्डिंग फिर क्या हुआ, विद वाइड रोड्स एंड टॉल डोम्स स्ट्रक्चर. रोड वाइड है और टॉल डोम है. दीज टू बिल्डिंग्स आर यूज टू ऑफिशियल सीट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशंस. लुटियन ऑल्सो रिसीव्ड द रॉयल गोल्ड मेडल इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क एज एन आर्किटेक्ट. उन्होंने लुटियंस को रॉयल गोल्ड मेडल मिला अपनी इतने असाधारण वर्क के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक. आई होप यू विल एंजॉय. आपका चैप्टर हिस्ट्री के साथ इस तरह खत्म होता है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. आप लोग मन लगा के पढ़िए और हाफ ईयरली के पेपर की तैयारी कीजिए. ओके, इसी के साथ आपका सिलेबस खत्म हिस्ट्री.